नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि आपको राउंड 1 के अंदर कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच अलोकेट हुई है। ये जो कॉलेज की सीट टाइप कुछ जनरल दिखे या फिर माइनॉरिटी सीट टाइप दिखे तो टेंशन की बात नहीं है। जब भी आप फी पेमेंट में जाओगे तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको अपनी फी पेमेंट करनी है। स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। ये आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपका सेल्फ वेरिफिकेशन रहेगा कि जो डेटा आपने सबमिट किया उसको आपको वेरीफाई करना है। तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस स्टेटस मिलेगा। याद रखना आप सभी को अभी बेटरमेंट के लिए जाना है। बेटरमेंट इज द मोस्ट सिक्योर्ड ऑप्शन। बेटरमेंट। सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस अभी डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का राउंड 1 का अलॉटमेंट भी आ गया है। अभी अलॉटमेंट रिलीज होने के बाद अभी सीट एक्सेप्टेंस बेटरमेंट के लिए किस तरीके से प्रोसीड करना है सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाएंगे फॉर द सीट एक्सेप्टेंस एंड द बेटरमेंट स्टेटस। याद रखना अभी हम सबको बेटरमेंट के लिए प्रोसीड करना है। अभी हम फर्दर राउंड्स में बेटरमेंट के लिए प्रोसीड होंगे। अगर हमको कोई इन द नेक्स्ट राउंड बेटर चॉइस अलॉट होगी तो वो आपकी चॉइस रिप्लेस हो जाएगी। बट अगर कोई अलॉटमेंट नहीं आता तो राउंड 1 में जो आपकी अलॉटेड चॉइस है वापस से आपको रीअलोकेट होगी इन द राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 जब तक कोई आपको बेटर चॉइस अलॉकेट नहीं होती एज पर योर प्रेफरेंस फॉर्म। तो चलो हम देख लेते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है फॉर द सीट एक्सेप्टेंस। आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो हम आप सब लोग के कैप के वेबसाइट के ऊपर है। तो कैप पोर्टल में आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर के ऊपर आना है। डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के ऊपर तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना, लॉग इन करना और चेक करना कि आपको कौन सा अलॉटमेंट आया हुआ है। तो एक बार आप अपने पोर्टल के ऊपर लॉग इन करो। जैसे आप लॉग इन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको कैप पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है, टेक्निकल एजुकेशन में जाना है और डायरेक्ट सेकंड ईयर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट सेकंड ईयर का ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कैप राउंड 1 अलॉटमेंट। जैसे आप कैप राउंड 1 अलॉटमेंट के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा कि आपके परसेंटेज क्या है, आपको कौन सा कॉलेज अलोकेट हुआ है, उस कॉलेज का चॉइस कोड क्या था, उसमें उस कॉलेज के अंदर कौन सा कोर्स अलोकेट हुआ है, उसमें सीट टाइप कौन सी अलोकेट हुई है और प्रेफरेंस नंबर क्या है। बाई चांस ये सीट टाइप डिफरेंट हो सकती है अपने कैटेगरी से तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना। जब भी आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे, जब भी इन द फर्दर राउंड जब आप फ्रीज करोगे, कॉलेज में फीस पे करने जाओगे तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको फीस पे करनी है। चाहे आपको कॉलेज की सीट टाइप कुछ जनरल दिखे या फिर माइनॉरिटी सीट टाइप दिखे तो टेंशन की बात नहीं है। जब भी आप फी पेमेंट में जाओगे तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको अपनी फी पेमेंट करनी है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेट योर सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस है। तो यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। ये आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपका सेल्फ वेरिफिकेशन रहेगा कि जो डेटा आपने सबमिट किया उसको आपको वेरीफाई करना है। तो क्लिक हियर के ऊपर आपको क्लिक करना है और अपने सारे डेटा को वेरीफाई करना है। जो भी आपके परसेंटेज आए हुए हो उसमें बस आपको करेक्ट मार्क करते जाना है। उसके नीचे यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं एक बार आप जरूर चेक कर लेना व्यू के ऊपर क्लिक करके। और यहाँ पे आपको वेरीफाइड के ऊपर सब चीज़ें के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका ये सब चीज़ वेरीफाइड है, सब चीज़ें करेक्ट है तो फिर आप नीचे जाके प्रोसीड कर सकते हो। बाई चांस अगर कोई डिटेल्स इनकरेक्ट आई हो और अगर आपने नॉट करेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये जो आपका अलॉटमेंट है वो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है अगर आपने नॉट करेक्ट के ऊपर मार्क किया तो, अगर आपको कोई डेटा में मिस्टेक हो तो। बाकी अगर कोई मिस्टेक नहीं हो तो करेक्ट के ऊपर प्रोसीड करो। प्रोसीड करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस स्टेटस मिलेगा। याद रखना आप सभी को अभी बेटरमेंट के लिए जाना है। बेटरमेंट इज द मोस्ट सिक्योर्ड ऑप्शन। बेटरमेंट में क्या होता है, अगर आपको फर्दर राउंड्स में कोई बेटर चॉइस अलोकेट नहीं होती तो ये जो चॉइस आपको राउंड 1 में अलोकेट हुई है वापस से रीअलोकेट होगी जब तक आपको कोई बेटर चॉइस अलोकेट नहीं होती। बट बाई चांस अगर राउंड 2 में आपको कोई बेटर चॉइस अलोकेट हो जाती है तो राउंड 1 की चॉइस रिप्लेस हो जाएगी। ये चीज याद रखना, रिप्लेस हो जाएगी वो चॉइस अगर राउंड 2 में बेटर चॉइस अलोकेट होगी तो। बाकी आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट गो फॉर बेटरमेंट नॉट फ्रीज। सारे बच्चों को अभी राउंड 2 के लिए, राउंड 3 के लिए बेटरमेंट के लिए जाना है। फिर राउंड 3 में आप अपना डिसीजन बनाओ, राउंड 4 के अंदर आप डिसीजन बना सकते हो बट राउंड 3 तक आप बेटरमेंट के लिए प्रोसीड करो। जैसे आप बेटरमेंट के ऊपर क्लिक करते हो गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना, ओटीपी सबमिट करना एंड अपडेट योर सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। अभी जो भी बच्चों ने बेटरमेंट किया है उनको कॉलेज में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा डायरेक्टली राउंड 2 के लिए प्रोसीड हो जाएंगे। बट बाई चांस जो बच्चों ने फ्रीज किया है या फिर उनका ऑटो फ्रीज हुआ है, फर्स्ट चॉइस अगर उनको अलोकेट हुआ है तो फिर उनको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा इन द फर्दर डेज। अभी जो आपका ये जो 3 दिन है उन 3 दिन में आपको जाके विजिट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैं वापस से आपके डीएससी की वेबसाइट पे आता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट सेक्शन के अंदर आता हूँ। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर यहाँ पे आपके सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन्ड हैं। तो यहाँ पे आपका कैप राउंड 1 के अंदर अगर आप फ्रीज करते हो या फिर आपका ऑटो फ्रीज हुआ है तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक।
यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है शाम को 5 बजे तक। 23 अगस्त में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी बच्चे फ्रीज कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बच्चे बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं वो सीधा डायरेक्टली राउंड 2 के लिए जाओगे तो उनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बेटरमेंट वालों के लिए सीधा आपका डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स आएगा 9 अगस्त को और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग 10 अगस्त से शुरू हो जाएगा बेटरमेंट के लिए, राउंड 2 के लिए। एंड एनी टाइम गो विद द बेटरमेंट। बेटरमेंट इज द मोस्ट सिक्योर ऑप्शन। जो चॉइस आपको मिला है वो तो आपके पास रहेगा ही जब तक कोई बेटर चॉइस इन द फर्दर राउंड्स अलोकेट नहीं होता। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है, आप हमको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। और डीएससी काउंसलिंग के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्ट सेकंड ईयर काउंसलिंग के लिए जरूर एनरोल्ड करना। अगर आपको कोई चीज अलॉट नहीं हुई है, कोई भी कॉलेज कोई भी ब्रांच अलोकेट नहीं हुआ राउंड 1 के अंदर, जरूर काउंसलिंग जाके परचेज कर लेना। काउंसलिंग के अंदर हम आपको राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म बना के देंगे। अभी राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज ऑलरेडी डिप्लोमा के अंदर सीट्स बहुत कम है और बच्चे शिफ्ट इतना नहीं होते। तो डिप्लोमा के अंदर राउंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अलोकेशन नहीं आया है तो। इसलिए बोलो रिस्क मत लो, तुरंत जाओ काउंसलिंग परचेज करो। अभी हम आपको पूरा राउंड 2 के लिए गाइड करने वाले हैं। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। बाकी जो भी डाउट्स आप नीचे डाल सकते हो और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि आपको राउंड 1 के अंदर कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच अलोकेट हुई है। ये चीज आपको जरूर कमेंट करके जानी है। चलो फिर तुरंत जाओ और ये प्रोसेस कंप्लीट करो, ओटीपी डालो एंड बेटरमेंट के लिए प्रोसीड हो जाओ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैप राउंड 2।